दोस्तों, मैं आज आपको बहुत शानदार वाले एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं और जिस बीमारी से बहुत सारे हमारे परिवार के जनों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरे घर में एक मातम का माहौल हो जाता है दोस्तों। जैसे कि घर में किसी की डेथ हो गई हो, ऐसा माहौल बन जाता है इस बीमारी से घर के अंदर जब पैरालिसिस का अटैक होता है। तो दोस्तों, पैरालिसिस के अटैक होने पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको औषधि ब्राट का जो ब्राट प्रोडक्ट है, शानदार उत्पाद है, उसके बारे में आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, पैरालिसिस कितना भी घातक आपकी बॉडी को हुआ है उसका अटैक, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। औषधि ब्राट के प्रोडक्ट आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। पैरालिसिस के कारण बहुत ज्यादा चाइनीज मसाला खाना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना और दोस्तों ज्यादा ऐसी औषधियां यूज करने से भी आपकी बॉडी में इतना डिटॉक्स हो जाता, इतना टॉक्सिन्स हो जाते हैं कि आपकी बॉडी उसे झेल नहीं पाती, आपका हार्ट उसे झेल नहीं पाता, आपकी बॉडी के सेल्स इस तरह कमजोर हो जाते हैं कि छोटे छोटे अटैक को झेल नहीं पाते। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनसे आपको बचना है। अगर भारत को स्वस्थ बनाना है तो ऐसी जो मेडिसिन है उनसे आपको बचना होगा। आपको आयुर्वेद की शरण में आना होगा। आपको आयुर्वेद की औषधियों से अपनी बीमारियों का उपचार करना होगा। आपको समझना होगा, हमारी इस धरती पर चरक ऋषि ने जन्म लिया है, हमारी इस पावन धरती पर हकीम लुकमान जी ने जन्म लिया है। उन्होंने आयुर्वेद औषधियों को निर्माण किया, आयुर्वेद के बारे में बताया, जड़ी बूटियों के बारे में बताया, जो धरती से उपजती हैं चीजें उसके बारे में बताया, आपकी आयु लंबी होने के लिए बताया। तो आयुर्वेद के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आयुर्वेद औषधियों का अगर आप हर बीमारी के लिए उपचार में लेते हैं तो दोस्तों आपको छुटकारा मिल जाएगा आने वाली पैरालिसिस जैसी बीमारी से। अगर घातक बीमारी आपकी बॉडी में हो गई है तो उसके लिए आपको पैरालिसिस ड्रॉप जो बहुत शानदार औषधि है दोस्तों। और दोस्तों, डेटॉक्स, एवरी वीक डेटॉक्स का सेवन 3 महीने लगातार आपको करना है और एवरी वीक डेटॉक्स का 3 महीने का कोर्स और 3 महीने लगातार पैरालिसिस ड्रॉप का आपको कोर्स करना है दोस्तों। अगर हो सके तो चंदन बला लाक्षादी ऑयल जो ड्रॉप में आता है 15 ml की, उसको आपको 10-10, 15-15 बूंदे सुबह शाम रेगुलर वे में यूज करना है दोस्तों। और अब मैं आपको इस बीमारी के बारे में बहुत डीपली जानकारी देता हूं दोस्तों, आप ध्यान से सुने। दोस्तों, पैरालिसिस जैसे कि फालिस के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। फालिस आपके आसपास में या आपके परिवार में या किसी भी रिश्तेदार को कभी ना कभी हुआ होगा तो आपने सुना होगा फालिस भी कोई रोग होता है, यानी कि पैरालिसिस, जिसको हम बहुत सारे लोग तरह तरह की लैंग्वेज में पक्षाघात भी बोलते हैं कि पक्षाघात की बीमारी हो गई, फालिस हो गई, या फिर पैरालिसिस के नाम से भी बहुत सारे लोग जाना करते हैं। दोस्तों, इसके कारण क्या होते हैं, इसके हम कारण पे आज बात करेंगे। पैरालिसिस एक गंभीर बीमारी है जो एक व्यक्ति को एक या दोनों पक्षों की शक्ति और निरंतर नियंत्रण में हानि कर सकती है। यह बीमारी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है, उसकी गतिविधियों को मुश्किल बना सकती है, उसके दिनचर्या को परिवर्तित कर सकती है, उसके दिनचर्या में बाधा बन सकती है। तो पैरालिसिस के कारण इस्केमिक पैरालिसिस यानी कि फालिस, इसका कारण बहुत छोटे छोटे
कारण होते हैं दोस्तों, जिनको आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी होता है। इसके कारण पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको फालिस का रोग नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आसपास में और अपने पूरे औषधि विराट में, पूरे वेद विद्या में, पूरे एसके फार्मा परिवार में आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में लोगों को आपको जानकारी देनी चाहिए। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, रक्त संचार में बाधा होना। अगर बॉडी में रक्त संचार की अगर कमी हो रही है तो यह फालिस होने की संभावना को जाहिर कर रहा है, जिससे हमारे मस्तिष्क को अच्छे से आवश्यक ब्लड आपूर्ति नहीं हो पा रही है। खून की आपूर्ति हमारे पूरे दिमाग तक नहीं हो पाती है। ये इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। हेमोरेजिक फालिस, पक्षाघात, पैरालिसिस, इसमें रक्त संचार की अधिकता होती है। और रक्त श्वास की नसें फट जाती हैं, जिससे मस्तिष्क को भरपूर ब्लड देने में कठिनाई होने लगती है दोस्तों। और अक्सर खाने की बीमारी, यह भी बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। अक्सर खाने की बीमारी, जैसे कि तले हुए खाना खाना, बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाना, बहुत ज्यादा फैटी खाना खाना, चाइनीज मसालेदार भोजन का सेवन करना, जैसे कि बर्गर है, चाउमीन है, जैसे कि डोसा है, जैसे कि दोस्तों आज की दिनचर्या में शामिल कर लिया है लोगों ने बहुत सारे चाइनीज तरीके के फूड्स को, जिसमें चाइनीज मसालों का प्रयोग किया जा रहा है, खमीर का प्रयोग किया जा रहा है, कच्चे पक्के मैदा का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे जहरीली जो मैदा है वो जहर के समान है दोस्तों। ये सफेद जहर की तरह आपकी बॉडी में जाकर के काम करता है। तो दोस्तों, मैदा से बने हुए तले हुए भोजन या फिर खमीर, खास तौर पर तले हुए पकोड़े, इन सब चीजों को आपको बचना चाहिए। इन वजह से भी ये पैरालिसिस हो सकता है। और दोस्तों, 5वां कारण होता है मानसिक तनाव और दुख। ज्यादा दुख प्रकट अगर आप करेंगे, मानसिक तनाव में अगर आप रहेंगे, मानसिक तौर पर अगर आप परेशान रहेंगे, ज्यादा सोचा विचारी अगर आप करेंगे, तो भी अत्यधिक मानसिक तनाव और दुख भी इस रोग का कारण बन सकता है। इसलिए मानसिक तनाव से आप बचें, ज्यादा किसी भी चीज के बारे में ना सोचें, क्रम से काम करें, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें। जो लोग ज्यादा सोचा विचारी करते हैं वो भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। फालिस के लक्षण, हाथ और पैरों में शक्ति की कमी, जैसे कि हाथ और पैरों में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है। हाथ उठाने का प्रयोग करते हैं तो हाथ नहीं उठता है, पैर उठाने का प्रयास करते हैं तो पैर नहीं उठता है। तो इसी तरह से ये पैरालिसिस के बाद व्यक्ति अपने हाथ और पैरों को सही तरीके से नहीं चला सकता है और उनमें शक्ति की कमी हो जाती है। और दोस्तों, एक लक्षण और भी देखा जाता है, मूड में परिवर्तन। उनके मूड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है दोस्तों। व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि उदास रहना, बिल्कुल सुस्त रहना, कुछ ना कहना, पड़े रहना, सोते रहना, लेटे रहना। और जब भी आप देखेंगे चिड़चिड़ापन, गुस्से में उनका स्वभाव जरूर आपको देखने को मिलता है। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, ये भी आपको एक लक्षण देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उसके बाद बोलने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। व्यक्ति बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करता है, उसकी आवाज़ में बदलाव हो जाता है,
आवाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, शब्दों को तोड़ करके बोलना शुरू कर देते हैं। एक लाइन बोलने की जगह वो 2 या 3 ही शब्द उनके मुंह से निकल पाते हैं। तो ये भी लक्षण पैरालिसिस के हैं। इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है जिससे कि इस रोग से बचा जा सके। और अगर इस रोग से बचना है तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। अब दोस्तों, इन किसी भी औषधियों को कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसमें पैरालिसिस जो ड्रॉप है इसकी 10 से 15 बूंदे सुबह, 10 से 15 बूंदे दोपहर और 10 से 15 बूंदे शाम को आपको प्रयोग करनी है ताजा पानी में डाल करके। ताजा पानी में 10-15 बूंद सुबह, 10-15 बूंद शाम को आपको यूज करनी है और दोपहर में, यानी कि 3 टाइम कम से कम यूज करें। और उदर अमृत भी अगर आप साथ में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ एवरी वीक डिटॉक्स 3 महीना लगातार आप प्रयोग करिएगा। और इसका जो यूज है वो मैं आपको बताता हूं। एवरी वीक डिटॉक्स में जो एक पाउडर निकलता है, इस पाउडर को दोस्तों आपको पूरे दिन में समाप्त करना है। जो 40 ग्राम वाला इसमें पाउडर निकलता है वो आपको पूरे दिन में समाप्त करना है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स कर सके। और दोस्तों, हल्का खाना खाना है आपको। और उसके बाद में रात को सोते समय इसमें निकलने वाला जो एक ऑयल है उसको पूरी 30 ml की बॉटल्स को खोलकर पूरी बॉटल्स पी करके आपको सोना है, जिससे कि पूरी बॉडी अंदर से रिपेयर हो जाए, डिटॉक्स हो जाए। जहरीले पदार्थ जो टॉक्सिन्स के रूप में आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं वो सभी रिमूव हो जाएं और बीमारी को खत्म करने में बहुत ही आसानी हो। 6 महीने में खत्म होने वाली बीमारी को हम 2 से 3 महीने में समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ चले हों। बीमारी को बहुत तेजी के साथ समाप्त करने की तरफ हमें कदम आगे बढ़ाना है। आधे समय में बीमारी को समाप्त करने की कोशिशों में आगे बढ़ जाना है। इसीलिए मैं कहता हूं, औषधि विराट का विराट प्रोडक्ट आपके लिए, जीवन के लिए अमृत है, अमृत। औषधि विराट है तो सब कुछ मुमकिन है दोस्तों। हर बीमारी के लिए आपको औषधि विराट का प्रोडक्ट शानदार रिजल्ट देगा, शानदार रिजल्ट।